Hello everyone, welcome to the class and good morning all of you. We are discuss about the Hindu न्यूज़पेपर. तो आज की न्यूज़ है, आज 3 जनवरी है. स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ से. पॉवर्टी ट्रैफिंग इन बंगाल लिंक टू क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारी ट्रैफिक पॉवर्टी इन चीज़ों से लिंक करता है. ठीक है, अभी ये कैसे करता है ये हम देखते हैं. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम देखें तो ये कहाँ की वेस्ट बंगाल की जो ट्रैफिक है उसके ऊपर हमें ये बताया गया है. लेकिन साइक्लोन दाना जो आया था इन अक्टूबर 2024 में आया था कोलकाता. बहुत ज़्यादा रेन हो रखी थी उस टाइम पे. तो इसमें क्या था कि जो इसके बहुत सारे ऐसे मिसिंग केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. अब 2020 में एक साइक्लोन एम्फन आया था. ठीक है, मई में 2020 में आया था. एक नेहा नाम की लेडी थी, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी लिखी थी. ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम ए फैक्टर बिहाइंड ह्यूमन मैन ट्रैफिक. ठीक है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बिकम ए फैक्टर बिहाइंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली इन वुल्नरेबल रीजन सच एज द सुंदरबंस. ठीक है, जहाँ सुंदरबंस डेल्टा मतलब हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे ये जो सुंदरबन डेल्टा बन रहा है वहाँ की ज़्यादा बात हो रही है. सो बैक टू बैक साइक्लोन्स वहाँ पे आ रहे हैं. एम्फन साइक्लोन आया, यस साइक्लोन आया था. ये 2 साइक्लोन अभी यहाँ पे बताए गए हैं. तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे बैक टू बैक साइक्लोन आ रही है. आप भी देख रहे हो, आपको पता होगा कि वहाँ पे एम्फन साइक्लोन भी आया था और एक यास साइक्लोन आया था. डिस्ट्रॉयड लाइवलीहुड्स, फोर्सिंग इंक्रीज माइग्रेशंस एंड एक्सपोजिंग वुमेन, गर्ल्स एंड अदर टू ग्रेटर रिस्क. आपको पता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है, साइक्लोन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा हानि होती है लोगों को, उनकी काम में होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, सारा घर उनका बेकार हो जाता है. मतलब इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं साइक्लोन की वजह से. तो यहाँ पे देखो आप, सुंदरबन जो जगह है, जो एरिया है, वहाँ पे बैक टू बैक साइक्लोन आ रहे हैं. तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना होता है. मतलब उनका सारा काम खराब हो जाता है, सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है उनकी. तो उनको दोबारा से उनको सेट करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है. अब देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारी यहाँ पे बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल और यहाँ बांग्लादेश, यहाँ जो है हमारा सुंदरबन डेल्टा या इस वाले रीजन में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं. अब देखो जो इसके जो बोला गया है डेटा ऑन मिसिंग ऑन ट्रैफिकिंग केस के बारे में, तो मिसिंग पर्सन जो है इन 2022 के टोटल 58,871 हैं. ठीक है, 58,871 पर्सन है जो कि मिसिंग है. एंड वुमेन ये है 53,655 एंड चिल्ड्रन जो है वो 12,455 है. और ट्रैफिकिंग केस अगर इसके देखें तो रिपोर्टेड केस है हमारे 67 एंड विक्टिम्स है 78. और चाइल्ड विक्टिम्स इन 2022 में देखें तो गर्ल्स हैं 60 एंड बॉयज 80. कन्विक्शन रेट 55% इन 2022 फॉर ट्रैफिकिंग केसेस. अब देखो क्या होता है कि ये वाले जो साइक्लोन्स है मतलब वहाँ पे आते जा रहे हैं. अब उन लोगों का सेटअप करवाना, उन लोगों के लिए कुछ करना, ये सारी गवर्नमेंट को इसका काम करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. और इसलिए यहाँ पे ही आपके लिए मतलब फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को ये सारी, जब भी आपकी शायद कोस्टल एरिया है ना हमारा, वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो कोस्टल एरिया है हमारा, कोस्टल रीजन है, तो हो सकता है कि किसी न किसी को वहाँ पे आपको जो वहाँ पे रहना पड़े, वहाँ पे करनी पड़े जॉब. तो आप लोगों को किस तरीके से उनकी हेल्प करनी है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अभी मेन पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के से भी. तो न्यूज़ में क्यों आया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंटिन्यू टू बी ए सिग्निफिकेंट पॉलिसी चैलेंज इन वेस्ट बंगाल. ये कंटिन्यू ये इसलिए बोले था क्योंकि वहाँ पे बैक टू बैक साइक्लोन्स आ रहा है. अब साइक्लोन का तो आपको पता ही है कि साइक्लोन क्या होता है, कि एक ऐसी मतलब
लाइक एक बहुत ज़्यादा जैसे पानी की एक तबाही सी होती है, सारा कुछ बेकार कर देती है, तो उसमें दोबारा से सेटअप करना, वहाँ पे रहना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। सो एक्सरबेटेड बाय क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। अब इसमें इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारी जो आज की न्यूज़ है वो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मतलब इससे रिलेटेड है, कैसे लिंक करती है, इससे साइक्लोन इंक्रीज हो। अब देखो एक बात बता देते कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब है यहाँ पे लिंक करने का। सो आई थिंक कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अब उससे इतनी सारी गैसेस होती है, इतनी सारी मतलब हमारी जो एयर पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो सारी गैसेस उसमें मिलती हैं, ये इस तरीके से क्लाइमेट हमारा चेंज होता है। अब ऐसे अब जब इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस वाली गैसेस इंक्रीज होती जाती है, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट पे उसका फ़र्क पड़ेगा। ये इस तरीके से उस पर लिंक करता है। ठीक है, तो आज जो ये टॉपिक दे रखा है न्यूज में, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके यूपीएससी के लिए भी। सो इंक्रीज साइक्लोन्स, 5 tropical cyclones since May 2022, including cyclone Amphan and Yas। ठीक है, मतलब 2022 के मई तक 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन आ चुके हैं, जिसमें कि एम्फन भी था और यास भी था। हैव डिवेस्टेटेड लाइवलीहुड्स इन द सुंदरवंस, अभी मैंने आपको बताया कि सुंदरवन वाले एरिया में, रीजन में आए थे, पुशिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज इनटू पॉवर्टी। ठीक है, अब देखो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी जो सारी लाइक एक बस्ती जो होती है, पूरे विलेज होते हैं, इस तरीके से वो बेकार हो जाते हैं, है ना। अब माइग्रेशन एंड वुलनेरेबिलिटीज, इसमें क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स हैज फोर्स्ड माइग्रेशन, उसको फोर्स करेंगे माइग्रेशन में, मतलब उनको क्या होगा कि उनको वहाँ से जाना पड़ेगा, और उनके जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। लाइक ऐसा होता है ना कि अगर किसी जगह इतना ज़्यादा डैमेजिंग हो रही है, कोई एरिया इतना बेकार हो गया है साइक्लोन से, तो उनको रोजगार के लिए, किसी चीज़ के लिए कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइक वुमेन है, बहुत सारी वुमेन ऐसी होती है कि खुद अपने फैमिली को चलाती हैं, खुद जिम्मेदार होती हैं फैमिली की, है ना। तो उन वुमेन्स के लिए अगर उनको फैमिली को चलाना है तो काम करना पड़ेगा। अब उस काम करने के लिए उनको जो कहीं बुलाएगा वो जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उनके पास कुछ नहीं बचता है ना। तो वो जब वहाँ पे जाएंगे, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। Exploitations by traffickers. Traffickers capitalize on socio-environmental vulnerabilities of offering false promises of employment. एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं उसमें। सर्वाइवर नैरेटिव्स, case example, a survivor for Sundarbans said how cyclone Amphan in 2020 destroyed her village, forcing her to migrate for work, जो मैंने अभी बोला था आपको, only to be traffic, है ना, मतलब वर्क के लिए जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरे विलेज, उनके मतलब ख़त्म हो जाते हैं, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, ओनली टू बी ट्रैफिक्ड। सी नाउ वर्क्स विद ILFAT राइजिंग अवेयरनेस। अब उन लोगों में अवेयरनेस तो जगानी पड़ेगी उन लोगों के लिए। सो focus area, survivor highlight the need for better support systems and opportunity to reduce vulnerabilities। उनके लिए मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको हर चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि उनका सारा जो सेटअप होता है वो खुद सब बेकार हो जाता है। स्टॉक होल्डर रिकमेंडेशन, इंटीग्रेशन क्लाइमेट चेंज इंटरवेंशंस, एड्रेस क्लाइमेट induce poverty as a root cause of trafficking and provide livelihood opportunities and essential services to vulnerable communities and awareness program उसमें करना चाहिए। अब देखो इसमें जो साइक्लोन जो बताया जा रहा है, अब इस मतलब साइक्लोन जो आ रखे हैं पूरे, अभी 2 साइक्लोन आपको बताए थे, एम्फन साइक्लोन और यास साइक्लोन। ऐसे साइक्लोन वहाँ पे बैक टू बैक आते रहते हैं, इसलिए आज ये न्यूज़ में आया है बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लाइक ILFAT आर एक्टिवली spreading awareness and providing support to trafficking survivors. Key organization reports Integrated Leaders Forum Against Trafficking, ILFAT, a freedom of trafficking survivors with और 2,800 members across 7 states, ठीक है। एंड विजोइनी कलेक्टिव फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग ट्रैफिक सर्वाइवर्स इन सुंदरबंस, मतलब उन्होंने फोकस करा है ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स का सुंदरबंस में। अब इसके चैलेंज हाईलाइट किए गए हैं। चैलेंज हो सकता है राइजिंग केस, यानी कि बहुत ज़्यादा अब ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ता है तो हर चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा केस बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज तो होता ही होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंस होता है ट्रैफिक का क्लाइमेट चेंज करने के लिए, है ना। तो राइजिंग केस, ट्रैफिकिंग केस हैव ग्रेजुअली इंक्रीज सिंस 2020 डिपॉजिट डिस्पाइट गवर्नमेंट एंड NGO एफर्ट्स। टारगेट ग्रुप्स है वुमेन एंड चिल्ड्रन माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया एंड एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्रैफिकिंग। Proposed solution: climate resilient livelihood programs and strengthening law enforcement and community awareness to combat trafficking. देखो, साइक्लोन दाना डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल वार्निंग इशू दिया गया था बाई IMD के द्वारा। IMD ने मतलब वार्निंग इशू दिए थे। तो अक्टूबर 24 के अक्टूबर 23 को यहाँ पे ये येलो कलर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे दिए थे, ये वाले, ठीक है, साइक्लोन के लिए। एंड 24 को दिए यहाँ पे, ये आग यहाँ पे आया था ना ये वाले रीजन में, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में। और 4 कलर में उन्होंने दिए थे, यहाँ पे 4 कलर दिए थे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इसमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। ग्रीन कलर में, यहाँ पे येलो कलर में था बी अवेयर, एंड अलर्ट दे दिया था ऑरेंज कलर में बी प्रिपेयर टू टेक एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, यानी कि वहाँ से अलग हटने के लिए, वहाँ से जाने के लिए कहीं को। और वार्निंग दी गई थी यहाँ पे टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज में सिर्फ ये था प्रिपेयर टू एक्शन, एक्शन के लिए प्रिपेयर कर दिया गया था, बट वार्निंग दी थी रेड कलर जहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे बोल दिया था कि एक्शन ले लीजिए कुछ ना कुछ, ओके। एंड अक्टूबर 25 को बिल्कुल यहाँ पे आ रखा था। अब देखो, साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना क्या था, फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल में आया था। IMD के द्वारा ये सारी रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। अब साइक्लोनिक, अभी जो आपको 2 साइक्लोन दिए वो 2022 के थे, है ना। अभी जो ये दिया हुआ है ये 23 अक्टूबर का है 2024 में। यहाँ पर बैक टू बैक साइक्लोन आ रहे हैं। सो साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना फॉर्म्स ओवर बे ऑफ बंगाल। ये क्या होता है, द डीप डिप्रेशन ओवर बे ऑफ बंगाल हैज इंटेंसिफाइड इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना एंड इज लाइकली टू क्रॉस द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट ऑफ बंगाल as a severe cyclonic storm during October 24-25 with a wind speed of 100 to 110 km per hour, gusting 120 km per hour। इसकी मतलब इतनी तेजी से साइक्लोन था बे ऑफ बंगाल में, और इसने क्रॉस कर दी थी कोस्ट, किसके, उड़ीसा का कोस्ट, मतलब जो ये उड़ीसा एंड वेस्ट ऑफ बंगाल, ये दो उनके भी इसने क्या कर दिया, मतलब कहने का ये है कि हमारे इंडिया के जो तट है, यानी कि यहाँ से नीचे वाले, यहाँ वाले, तो ये जो रीजन है, ये उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, ये रीजन, इनको भी उसने क्रॉस कर दिया था। और इतनी स्पीड से था, मतलब विंड के साथ था, विंड स्पीड थी उसकी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर की स्टिंग थी, स्पीड थी, एंड 120 किलोमीटर पर आवर उसकी गॉस्टिंग थी, ठीक है। एंड सैड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन वेडनेसडे, यानी कि IMD ने कहा अक्टूबर 23-24 को ये सारी चीजें IMD ने दे दी थी। द डीप डिप्रेशन ओवर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल मूव्ड westwards with a speed of 18 km per hour during past 6 hours, intensified into a cyclonic storm दाना, जिसको क्या नाम दिया गया है, दाना
साइक्लोन दाना के नाम से हम जानते हैं. एंड ले सेंटर्ड ओवर द सेम रीजन अबाउट 560 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पैरादीप यानी कि ओडिशा, 630 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल में, एंड 630 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ खेपुपारा बांग्लादेश में, सेज ए बुलेटिन इशूड बाय आईएमडी के द्वारा ये सारी रिपोर्ट दी गई है. अब देखो, गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स फॉर साइक्लोन मैनेजमेंट इन इंडिया, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को ये सारे इनिशिएटिव कैसे करना, मतलब कैसे करेगी. सो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, India initiated this project to undertake structural and non-structural measures to mitigate the cyclone's effect. Okay, and the aim of the project is to protect the vulnerable local communities from the impact of cyclone and other hydrometeorological calamities. यहाँ पे मतलब कहने गए कि ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए, चलाने चाहिए जो कि वो प्रोटेक्ट हो सके लोकल कम्युनिटी जो वहाँ पे रहते थे, लोकल पर्सन वहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज ट्रांसफर टू NDMA इन September 2006 को. ठीक है. एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM प्रोजेक्ट, the Minister of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC has unveiled the Draft Environmental and Social Management Framework ESMF for Integrated Coastal Management. अब देखो वहाँ पे हमारा जो इंडिया है, ये सारे जो रीजन है यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ये वाला पानी वाला रीजन जो है मोस्टली इधर आते हैं, वेस्ट बंगाल साइड है ना, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल साइड. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करना चाहिए. और अगर साइक्लोन आ जाता है, सडनली आता है, अब साइक्लोन आ जाता है, वो लोग इतने परेशान हो जाए तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये सब उनके लिए करना चाहिए. ठीक है. द ड्राफ्ट प्लान विल डिक्टेट हाउ perspective infrastructure projects would be assessed for clearness while laying out guidelines for coastal states उनके लिए. ठीक है. एंड coastal regulation zones क्या होते हैं? The coastal areas of seas, bays, creeks and rivers and backwater which get influenced by tides up to 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन HTL, मतलब कि जो 500 मीटर से हाई टाइड लाइन आती है, एंड द लैंड बिटवीन द लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन हैव बीन डिक्लेयर्ड एट कोस्टल रेगुलेशन जोन इन 1991. The coastal regulation zone have been declared by Ministry of Environment and Forest and Climate Change under the Environmental Protection Act 1986. अब देखो कलर कोडिंग साइक्लोन मैंने आपको अभी दिखा दिया ऊपर, कलर कोडिंग साइक्लोन फोर कलर में उन्होंने दिए हैं. ठीक है. IMD के द्वारा 4 कलर दिए गए थे. इट इज वेदर वार्निंग दैट इज इशूड बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू अलर्ट पीपल अहेड ऑफ नेचुरल हजार्ड्स. उन्होंने अलर्ट करने के लिए नेचुरल हजार्ड से उन्होंने 4 कलर दिए हैं IMD के द्वारा, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, ये 4 कलर उन्होंने दिए हैं. अब देखो साइक्लोन के स्ट्रक्चर, ये जो साइक्लोन है इसकी वर्टिकल स्ट्रक्चर है ऑफ ए मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन की. ठीक है. सो इसमें आपको ये वाले कलर दिए थे उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया कि 4 कलर दिए हैं. यहाँ पे ग्रीन कलर, येलो और ऑरेंज कलर है, रेड कलर, ये 4 कलर में उन्होंने IMD ने, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये 4 कलर दिए हैं वो अलर्ट करने के लिए नेचुरल हजार्ड से. यानी कि अगर ग्रीन कलर है तो कोई एक्शन नहीं, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर येलो कलर है, वॉच बी अवेयर, वॉच. ठीक है. इसमें अवेयर रहने की जरूरत है. अलर्ट करे ऑरेंज कलर में प्रिपेयर्ड किया है एक्शन लेने के लिए, है ना. और वार्निंग दी है टेक एक्शन, की एक्शन लेना चाहिए, रेड कलर जहाँ पे वो दे. सो आज की जो न्यूज़ है हमारी यहीं तक रखेंगे कि जो ट्रैफिकिंग इन वेस्ट बंगाल में लिंक कैसे कर रहा है क्लाइमेट चेंज. मतलब कहने का ये है कि वेस्ट बंगाल में जो बैक टू बैक जो साइक्लोन्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, अब वहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रखा है, उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं. अब वही रीजन हो गया ना इसका कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ना,
क्लाइमेट का चेंज होना, फिर बारिश होना, इस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रखी है। अब सेम वही है, देखो मिसिंग केसेस जो पीछे देखे थे, अब इसमें मिस्टर रब्तान ने कहा है कि ट्रैफिकर्स एक्सप्लॉइटेड सोशो एनवायरमेंटल वुलनरेबिलिटीज एंड लिमिटेड एक्सेस टू essential services from our works across district and parts of the सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन को इसलिए लिया गया है, वहाँ पे जो सारी रिवर्स आती है ना, मतलब कहने का ये है कि मान लो हमारा इंडिया जो है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें, यहाँ से जो हिमालय है ना, इधर से सारा पानी आता है, यहाँ से गंगा आ रही है ना, ये ऐसा करके गंगा आ रही है, यहाँ से बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पे आ रही है, उनका पानी भी इधर गिरता है, तो यहाँ पे जो बनता है वो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। उसमें जो हमारा बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल की साइड, इधर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, मतलब बैक टू बैक साइक्लोन आता है। तो इन्हीं की इसलिए यहाँ पे आज न्यूज़ में लिया गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भी इसका एक रीजन है, हमारे साइक्लोन से लिंक करता है वो, है ना। अभी ये सारे कोस्टल रीजन है, यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, कोई नहीं मतलब पता है उसका, ये सडनली होता है। सो इसमें यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आज इस न्यूज़ में इसलिए बे ऑफ वेस्ट बंगाल को डाला गया है कि वेस्ट बंगाल का जो ट्रैफिक है वो कैसे लिंक करता है हमारे क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। सो ये मतलब ये जो है ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, मतलब मेंस के लिए भी। ये सारा जो मैंने लिखवाया है, ये सारा जो यहाँ पे आपने लिखा है, ये देखो सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब कुछ अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखने के लिए क्या है, ठीक है। मेंस के उससे मैंने ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे डाला है सारी इसकी डिटेल। सो आप बिल्कुल सेम ऐसे भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये है कि अपने अपने आंसर जो चेंज होते हैं ना वो अपने थॉट से होते हैं, किस तरीके से, जैसे मैंने अभी इसमें है नहीं बट मैंने बताया कि ये जो ट्रैफिक है क्लाइमेट चेंज से कैसे लिंक करता है, किस तरीके से लिंक करता है, इससे कौन सी गैसें निकलती हैं, वो हमारी रेनी सीजन पर, मतलब रेन पर कैसे क्या इफेक्ट उनका होता है ना। तो ऐसे करके हमें खुद से लिखना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।